चलिए आज हम आपको ले चलते हैं जौनसार बावर के ऐसे गांव में जो अपनी अनूठी संस्कृति के लिए विख्यात है। जौनसार बावर में 39 खते हैं जिसमें 353 गांव आते हैं, जिसमें कालसी ब्लॉक अंतर्गत आने वाला मुंधान गांव मात्र एक ऐसा गांव है जहां दुबड़ी पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मैं आपको एक उदाहरण पेश करूंगा इस गांव का। ये गांव जो है पहले से ही जौनसार बावर में एक अपना नाम रखता आया है और ईश्वर की कृपा से, यहाँ का हमारे इष्ट देव की कृपा से और हमारा जो हाथी माटी बोलते हैं, जो हमारा ये वृक्ष है जिसको हम कीमू बोलते हैं, इसकी कृपा से ये हुआ है। इस गांव से आज से नहीं, ब्रिटिश पीरियड से हम लोगों ने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है। जैसा भी कहा है कि 4 चौंतरू में से एक चौंतरू था जो मुंधान में था। और आपको बताऊं कि वो चौंतरू वो था कि पूरे जौनसार बावर जो चौंतरू थे वो ठाकुरों के गाँव से हुआ करते थे। एकमात्र चौंतरू ये है जो पंडितों के गाँव से था और हमारे गाँव मुंधान से था। जहाँ तक हमारे संस्कृति का प्रश्न है, हम सभी अलग अलग क्षेत्रों में अपने नौकरी में कार्यरत हैं, अब सेवाएं दे रहे हैं अपने स्तर से, लेकिन हमारा एक प्रयास रहता है कि जिस दिन हम घर आते हैं, हम कहीं भी हो, किसी भी पद पर हो, लेकिन जिस दिन घर आते हैं उस दिन हम एक आम नागरिक जैसा हमारा सबसे छोटा नागरिक है, हम अपने आप को वही समझते हैं और मिल बढ़कर उनके साथ सांस्कृतिक प्रोग्राम में भाग लेते हैं। यहाँ तक नहीं कि इससे पहले भी जब हमारे गांव में सांस्कृतिक प्रोग्राम होता था या हमारे क्षेत्र में कहीं और सांस्कृतिक प्रोग्राम होता, हमारे यहाँ से टीम जाती थी, हमको इसमें पारितोषिक भी मिलता था। हमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इस तरह से हमारा इसमें स्थान आता था इस गांव का। और आज भी हम ये कोशिश करेंगे कि हम इस त्यौहार के दिन, ये क्योंकि एकमात्र ऐसा त्यौहार है जो हमारे गाँव में मनाया जाता है और जगह नहीं है, तो हम कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले समय में इसको बढ़ चढ़ के इसको मनाएंगे। 2-3 साल कोविड की वजह से हमारे गांव में कुछ ऐसी घटनाएं भी घटी है जिससे हम इसको वो मूर्त रूप नहीं दे सके, लेकिन इस बार हमने पहला प्रयास है कि इसको पुनर्जीवित करने का, और हम कोशिश करेंगे कि आगे हम अपनी संस्कृति को, हमारी जो यहाँ की धरोहर है, उसको सजो कर रखने का पूरा प्रयास करेंगे। आपको बता दें कि जनजातीय क्षेत्र के चकराता विधानसभा खतकोर के अंतर्गत आने वाले मुंदान गांव में दुबड़ी अष्टमी का त्योहार बड़े हर्ष और उल्लास और पारंपरिक नृत्य करके धूमधाम से मनाया गया। गांव से बाहर रहने वाले सभी लोग और गांव की विवाहित लड़कियां अपने मायके आकर इस पर्व में 4 चांद लगाने का काम करती हैं। हमारे सारी जो ब्याही हुई लड़कियां हैं, हमारे कर्मचारी गण हैं, सभी लोग इसको मनाने के लिए घर आते हैं। और इसकी जो परंपरा है, इसके पीछे तो एक बहुत बड़ी कहानी है कि हमारे कोई जो बुजुर्ग थे वो कहीं जो है दूसरे ज़िले में, अन्य जगह में कहीं फंस गए थे। वहाँ पे कोई मतलब झूठे केस में फंस गए थे। फिर उन्होंने वहाँ इसका जो है एक आह्वान किया कि महाराज, मैं जहाँ भी पहुँचूँ वहाँ पे आपके नाम का एक व्रत रखूँगा और इस दुबड़ी की पूजा करूँगा। तब से ये जो हमको हमारे बुजुर्गों से इतिहास मिला है, तब से हम इस त्यौहार को मना रहे हैं। और जौनसार बावर में बड़े धूमधाम से आज ये त्यौहार जो है हमारे जो है 100 में से 10% में भी नहीं बचा। बता दें कि दुबड़ी पर्व गढ़वाल क्षेत्र में मनाया जाता है, लेकिन जौनसार बावर की यदि बात करें तो मात्र एक गांव मुंधान जहां इस अनूठी परंपरा को बरकरार रखा जा रहा है।
ग्रामीणों ने बताया कि 4-5 साल से इस त्योहार की रौनक कम होती जा रही थी, जिसके बाद सरकारी या निजी संस्थानों में दे रहे सेवा और गांव के युवाओं ने मिलकर इस पहल को दोबारा जिंदा रखने के लिए पहल छेड़ी और इस बार पुनः गांव में रौनक दिखी। ये कोशिश करेंगे जिस तरह से हमारे कर्मचारीगण, हमारी ब्याही हुई लड़कियाँ अब जो है जागरूक हो चुके हैं, जैसे इस समय जो है इन्होंने बड़ा सहयोग किया है और इसको पिछले साल से जो है काफ़ी उच्च स्तर पे आया है और हम आगे इसके जो है अगर इन लोगों का ऐसा ही सहयोग रहा तो हम लोग कोशिश ये करेंगे कि अगले वर्ष भगवान सिलगुर महाराज जो हमारे इष्ट है, जो हमारे देवता है यहाँ पे, इनकी कृपा से सब राजी खुशी अगर रहेंगे तो इसको इन लोगों का अगर सहयोग रहेगा तो इसमें 4 चांद लगाने की हम कोशिश करेंगे। और जिस तरह से पहले से जुड़ती थी वहाँ तक अगर नहीं भी पहुँच पाए फिर भी हम कोशिश करेंगे कि इसको अगले वर्ष यहाँ पे एक बहुत बड़ा मंच हो। जिस तरह से आज ये सम्मानित किया है लोगों को, उस तरह से अगले साल और भी इस कार्यक्रम को जो है इसको जो है ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। बीच में क्या हो गया कि हम लोग यहाँ पे जो है इसमें रामला होती थी, रामला का जो प्रोग्राम होता था उसमें दूर दूर से लोग उसको देखने आते थे। और मुंधान गांव की विशेषता ये थी कि जब हमारा प्रोग्राम शुरू होता था तो उस समय से लोग बैठे रहते थे और सुबह के 7 बजे तक उठते नहीं थे। ये आज के तारीख में भी जब भी अभी हमने आज ये प्रोग्राम रखा, अगली बार अगर आपको मौका मिला आने का तो आगे के टाइम पे भी आपको ऐसे मिलेगा कि मुंधान की स्थानीय माटी की इतनी कृपा है कि ये लोगों को आकर्षित करती है अपनी ओर। जैसे रामला का त्यौहार हम रखते हैं, सांस्कृतिक प्रोग्राम आपने देखा है, इसको भी हम इसी में जोड़ के रखते हैं, रात रात भर प्रोग्राम करते हैं या कहीं से जो है ये जो सांस्कृतिक कल्चर के लोग हैं इनको हम बुलाते हैं। तो इसका सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग इस त्यौहार के दिन सब एकत्रित होते हैं। हमारे गांव के जो लड़के हैं लड़कियां हैं जिनकी शादियां हो रखी है उन लोगों को हम एक संगठित करके एक एंजॉय करते हैं सब लोग साथ बैठ के। यही है कि इसके सबसे दूसरा ये है कि ये अपने हम लोग जो है इससे अपने अष्टमी से माता से वो करते हैं। ये हमें जो है भविष्य में जो है सभी लोगों को स्वस्थ रखे और आगे की तरफ जो वो करें, विकास की तरफ वो करें। ग्रामीणों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों और ढोल दमाओं की थाप पर नृत्य कर भूमि और कुल देवता से क्षेत्र के सुख समृद्धि का आशीर्वाद लिया। खेतों में मंडवा, चौलाई, झंगोरा की नई फसल तैयार होने की खुशी में दुबड़ी का त्योहार मनाने की परंपरा वर्षों से चली आ रही है। दुबड़ी से एक दिन पहले गांव की सभी महिलाएं अपने घर, आंगनों, पंचायती चौक और रास्तों की सामूहिक रूप से साफ सफाई करती हैं। खास बात ये रहती है कि इस त्योहार में घर के बने व्यंजनों को मेहमानों को परोसा जाता है। दिन विशेष पकवान जो बनते हैं वो कपरोड़ी, अस्का जिसको बोलते हैं, पिनवे, उलवे, तो ये इसका हमारे मेन पकवान है। और जो पूजा में हम यहाँ चढ़ाते हैं वो भी हमारा जो पकवान जिसमें हमारा उलवा बनाते हैं, हम पिनवा बनाते हैं उसी, और एक जो उड़द की दाल होती है उससे हम इस दुबड़ी की पूजा करते हैं। और सारा गांव उस दिन हर परिवार से एक आदमी व्रत रखता है और वो व्रत रखता है और वो व्रत तब खोलता है जब एक पूजा संपन्न हो जाती है, उसके बाद वो आदमी व्रत को खोलता है। वहीं गांव और क्षेत्र का नाम अलग अलग क्षेत्र में रोशन करने वालों को गांव के सरकारी संस्थाओं में सेवा दे रहे कर्मचारियों द्वारा पुरस्कृत भी किया गया। उद्देश्य की तो जहाँ तक बात है, 3 क्षेत्र में हमने इनको चुना है, 3 कैटेगरी में। पहली मातृत्व शक्ति, जिसमें कमला जोशी जो कि दार्जिलिंग सेकंड विलायत कहा जाता है उस क्षेत्र से आई 88 में, और उसके बाद उन्होंने एक अपनी पहचान दी सेवा से, मातृशक्ति के लिए, अपने कर्म से, और उसके आधार पे उसने पूरे ये जो जौनसार बावर का जो एरिया है, चाहे लखवाड़ से लेकर के त्यूनी तक, उसमें एक अलग पहचान रखती है ये नारी जो है। तो इस वजह से समाज के लिए इनका एक संदेश है। इनके बारे में इनको काफ़ी उन्होंने नहीं देखा है, लेकिन इनका जो कर्म है, इनका जो क्षेत्र है, जिस रूप में भी इसको समझते हैं, तो हर नारी इनको एक तरह से रोल मॉडल के रूप में समझती है। जहाँ तक है दूसरा बात जो आप कह रहे हैं कि दूसरा जो हमने बच्चे को चुना है,
कि यहाँ का जो पूरा एरिया है, जैसे जौनसार बावर वाला जो आप कह रहे हैं, तो हम भी सब यहीं से पढ़े हैं, यहीं से सब उठे हैं। उसके बावजूद भी कोई भी 50% तक पहुँचना भी बहुत बड़ी बात थी, मतलब एग्रीगेट जो है मार्क्स वगैरह पढ़ाई वढ़ाई में। इस बच्चे ने, ये पहली बार हमने भी देखा इस बच्चे को कि बिना किसी संसाधन के, बिना किसी सपोर्ट के और बहुत ही गरीब स्थिति से इस बच्चे ने उठा है। इसके पेरेंट्स को भी इस मामले में सलाम। और इसने अपने साथ जो है ना, सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि जो दूसरे बच्चे हैं जो देहरादून या दिल्ली या बॉम्बे, हमारे बच्चे बहुत से बाहर भी पढ़ते हैं, उनके लिए भी एक संदेश दिया इस बच्चे ने कि देखिए, मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, विकल्प नहीं है। यदि आप मेहनत करेंगे तो आप कहीं भी रहें, चाहे आप गधेरे में रहें, लेकिन आपकी अप्रोच या सोच बड़ी है तो आप माउंट एवरेस्ट को भी यही लोग टच करते हैं। जहाँ तक है तीसरी बात, कृषि की जो बात, आप तीसरे क्षेत्र में हमने कृषि को चुना है। उस क्षेत्र में ये जो बच्चा है, जिसको बेटा है, हमारा भतीजा है, जिसको इस क्षेत्र में सम्मानित किया है, नरेश जोशी को, उसने खुद पढ़ा हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट है, DLED BEd सारी चीज़ें कर चुका है, बहुत दूर दूर तक धक्के खा चुका है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शिक्षा से सिर्फ नौकरी है, नौकरी अपनी जगह, लेकिन जो वो काम कर रहा है ना, चाहे कृषि के क्षेत्र में हो, उसमें वो कुछ हट कट के काम कर रहा है। तो यहाँ के जो और भी उसके साथी बच्चे हैं, उसने कैश क्रॉप के लिए एक बढ़ावा दिया है आगे बढ़ने के लिए, कि हमको जो है, यदि हम मेहनत करें, लेकिन शिक्षा से ये तो चेंज हो जाता है उसमें, कि शिक्षा का मतलब ये नहीं है कि नौकरी, शिक्षा का मतलब कि आप अपने काम को, अपने उसको किस तरीके से करते हैं, वो एक बड़ी सोच डेवलप करता है। तो इसलिए उसने एक मैसेज दिया है कि पढ़ लिख करके सिर्फ नौकरी नहीं है, आप अपना बिजनेस और दूसरे को रोजगार भी दे सकते हैं, और इससे पलायन भी रुक सकता है, इससे संदेश भी जा सकता है समाज में। और उसके साथ की जो कंपनी है उसकी, उनके लिए भी एक मैसेज है कि नहीं भाई, यही नहीं है, यदि आप मेहनत करते हैं तो आप कहीं भी रहें, आप समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए पढ़ लिख करके आगे बढ़ने के लिए एक और भी अच्छा मैसेज या मौका दे सकते हैं।